आखिरकार औरंगाबाद हज हाउस का इफ्तिताह हो ही गया। आइए एक नजर डालें हम हज हाउस और उसकी तामीर की। चूंकि राजेंद्र दाड़ा साहब की मेहनतों की वजह से, जबकि वो एमएलए थे, यह काम मेंबर पार्लियामेंट का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोशिशें की और हज का सफर औरंगाबाद से शुरू हो गया। डायरेक्ट परवाज औरंगाबाद से जद्दा शुरू हो गई। ये तो हो गया। इसके बाद जरूरत हज हाउस की पड़ी कि जब यहां से परवाज शुरू हुई तो पूरे मराठवाड़ा के हाजी अहमदाबाद, अरे यार गलत हो रहा, उत्तराखंड, अहमदनगर, जलगांव, यहां के भी हज के मुसाफिर औरंगाबाद से जाने लगे। जब हज हाउस की जरूरत महसूस हुई तो फिर राजेंद्र दाड़ा उठे और उन्होंने हज हाउस का मुतालिबा हुकूमत से किया कि चूंकि यहां से परवाज शुरू हो चुकी है, इसलिए हज हाउस लाजिम है। जैसे बॉम्बे का हज हाउस, नागपुर का हज हाउस, औरंगाबाद की जरूरत जब महसूस की गई तो उस वक्त के अक़लियती उमूर के वजीर आरिफ नसीम खान भी आगे बढ़े। राजेंद्र दाड़ा साहब और आरिफ नसीम खान साहब की मेहनतों का सिला है कि हज हाउस के लिए मंजूरी मिल गई। उस वक्त के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने मंजूरी भी दी और फंड्स भी दे दिए। काम शुरू हुआ, चलता रहा, थोड़ा रुक रुक कर चला, लेकिन हज हाउस की इमारत, खूबसूरत तरीन इमारत सामने रख दी गई। इसका डिजाइन भी इन्हीं लोगों ने तय किया। उसकी एक तस्वीर भी हम आपके सामने डालेंगे। लेकिन हज हाउस का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन औरंगाबाद से रात जद्दा की परवाज खतरे में पड़ गई। इसलिए यह तय हुआ हुकूमत की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो भी हाजी औरंगाबाद से रात सफर करेगा उसको 88,000 रुपए जायद देने होंगे। गुज़िश्ता साल अचानक 88,000 का भार हज के मुसाफिरों पे पड़ा। उन्होंने किसी तौर वो पैसे अदा किए। अब आज जब हज के जाने वाले मुसाफिरीन से दरियाफ्त किया जाता है कि वो कहां से हज के लिए प्रवास करेंगे, तो 1489 हाजियों में से सिर्फ 106 लोगों ने औरंगाबाद को पसंद किया और बाकी के 1388 बॉम्बे से जाने की उन्होंने सहमति बताई। कुछ हैदराबाद को भी पसंद किया। अब जरूरत तो इस बात की थी कि हज हाउस को जिंदा रखना है, तो फिर वो जो इजाफी 88,000 रुपये हैं वो शर्त खत्म कर दी जाए। 106 हाजी यहां से जाएंगे, जहाज आने वाला नहीं।
बॉम्बे से ही सफर होगा। जब यहां से परवाजी ना होगी तो फिर हज हाउस के क्या मानी रह गए। हज हाउस का इफ्तिताह हुआ, मजाक जरा देखो, जिन्होंने हज हाउस की तामीर में मेहनतें की वो लोग जिन्होंने हज हाउस की मंजूरी ली, फंड्स मुहैया किए, जिस वक्त हज हाउस के इफ्तिताह का वक्त आया, तकरीब सी मनाई गई, कार्ड छापे गए, लेकिन इन लोगों के नाम उस कार्ड पर कहीं नजर ना आए। उस कार्ड पर वो नाम नजर आए जिनका हज हाउस से कोई लेना देना ही नहीं था, हज हाउस से कोई मतलब ही नहीं था। इफ्तिताही कार्ड पर, इन्विटेशन कार्ड पर उन लोगों के नाम नहीं रहे, लेकिन जब इफ्तिताह हुआ तो उस वक्त किसी ने भी, राजेंद्र दाड़ा हो, आरिफ नसीम खान साहब हो, पृथ्वीराज चौहान हो, किसी का जिक्र भी नहीं किया गया। क्या हज हाउस का मजाक नहीं उड़ाया गया? अब जबकि औरंगाबाद से जाने के लिए हज के मुसाफिर तैयार नहीं है, क्या हज हाउस बेमाना नहीं हुआ? जरूरत इस बात की है कि जो 88,000 रुपए की जो इजाफी रकम है उसको हटा दिया जाए, और यह काम औरंगाबाद के एमपी का है, जिन्होंने आज तक कोशिश नहीं की। छोटे छोटे मामले में एहतजाज तो होते हैं, लेकिन हज के मुसाफिरों पे ये नाइंसाफी, इसके खिलाफ कदम उठाने की शायद उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की। खैर, अब उनका भी क्या, उनसे रिक्वेस्ट करके भी क्या फायदा कि उनके भी दिन तमाम हुए। 2 महीने के अंदर अंदर, 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन है, कोई सेशन होने वाला नहीं। ये सब बातें हमने आपके सामने इसलिए रखी कि आप हकायक से वाकिफ रहे। हुकूमतें बदलती है, उसका ये भोंडा मजाक कतई काबिल कबूल नहीं है। ये वीडियो इसलिए आपके सामने रखा जा रहा है कि आज के लोग हज हाउस और हाजियों के लिए रास्त परवाज से वाकिफ हो जाएं, होने वाली नाइंसाफी से वाकिफ हो जाएं, उन लोगों से बचें जो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं, हकायक से उनको कोई लेना देना नहीं। बस ये छोटी सी बात थी जो आपके सामने रखी, शायद बात आपकी समझ में आ जाएगी। और वो जिम्मेदार जिनकी जिम्मेदारी थी, उनसे दरियाफ्त करें कि हज के मामले में भी वो हुकूमत हिंद से मुतालबा नहीं कर सके। हाजियों पर ये बेजा रकम की अदायगी लाद दी गई, उसको हटाए, लेकिन वो खामोश हैं।